हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से सीडीपी का ये प्रश्न पत्र लेकर के आई हूँ और इसे हम सॉल्व करेंगे। ये आपका 3 जुलाई का प्रश्न पत्र है। तो चलो शुरुआत करते हैं। वीडियो को एंड तक अवश्य देखना और साथ ही साथ अपने नंबर भी कमेंट करके अवश्य बताना कि आपके यूपी टेट में कितने नंबर बन रहे हैं। और फुल पेडागोजी के साथ, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, आपको ये प्रश्न सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आधुनिक शिक्षा में शिक्षण को सबसे अच्छी तरह इस रूप में समझा जा सकता है। शिक्षण यानी हमारी जो शिक्षण विधियां हैं, आधुनिक शिक्षा में हम शिक्षण विधियों का प्रयोग क्यों कर सकते हैं। तो ये देखेंगे, सीखने के अनुभवों को सुगम बनाना, छात्रों में अनुशासन स्थापित करना। तो देखो, अनुशासन स्थापित करने के लिए हमें शिक्षण का प्रयोग नहीं करना है। पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूरा करना, ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है। और छात्र को अद्यतन जानकारी प्रदान करना, ठीक है, ये भी आपका नेगेटिव है। तो राइट आंसर है आपका, यानी जो भी सीखने के बच्चे के जो अनुभव हैं वो उसके सुगम बनाना। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक बच्चों में भावनात्मक सुरक्षा से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी भावनात्मक सुरक्षा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? प्रतियोगी परीक्षाएं, अधिकार पूर्ण पालन पोषण, अलगाव, सख्त सजा। तो देखो, प्रतियोगी परीक्षाएं, अलगाव और सख्त सजा, ये तीनों ही आपके क्या है, ये तीनों ही आपके नेगेटिव पॉइंट हैं। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकार पूर्ण पालन पोषण। अगला प्रश्न है आपका, 12 से 14 वर्ष की आयु में मार्गदर्शन सेवाओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। 12 से 14 वर्ष, ठीक है। तो ये समय कैसा है? ये समय किशोरावस्था का समय समय है और ये प्रारंभिक किशोरावस्था मानी जाती है। तो मोटर कौशल, प्रतिवर्त, भावनात्मक विनियमन और सहपाठी संबंध, करियर का अंतिम करण। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भावनात्मक विनियमन और सहपाठी संबंध। यानी इस समय बच्चों को भावनात्मक रूप से जुड़ाव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान पहचान निर्माण काफ़ी हद तक इससे प्रभावित होता है। तो प्रारंभिक किशोरावस्था वही आपकी 12 से, ठीक, 12-13 से जब शुरू होती है। तो प्रतिक्रिया, जीन, सहकर्मी समूह की बातचीत और कंडीशनिंग। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सहकर्मी समूह की बातचीत। किशोरावस्था में भावनात्मक अलगाव इस बात की आवश्यकता का संकेत हो सकता है। तो किशोरावस्था में भावनात्मक अलगाव, यानी भावनात्मक रूप से बच्चे अलगाव महसूस करते हैं, अलगाव बच्चों में ज़्यादातर होता है। तो परामर्श, हस्तक्षेप, पृथक्करण, प्रतिस्पर्धा या फिर दंड। तो राइट आंसर है आपका नंबर ए, परामर्श, हस्तक्षेप। वाइगोस्की का मानना था कि अधिगम सबसे अच्छी तरह से होता है दंड के माध्यम से, अनुकूलन के माध्यम से, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, अंतर्दृष्टि के माध्यम से। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में तत्परता के नियम का अर्थ है कि शिक्षण को किशोर के मानसिक विकास के स्तर और समझने की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। याद करने पर जोर देना चाहिए। तो देखो, याद करने पर जोर, ये आपका निगेटिव पॉइंट है। केवल पाठ्यक्रम, ये भी आपका निगेटिव है। विकास की अवस्था को नज़रअंदाज, तो ये भी आपका निगेटिव पॉइंट हो गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर ए, किशोर के मानसिक विकास के स्तर और समझने की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। यानी आपका जो शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए? यानी किशोर के अनुकूल होना चाहिए। परीक्षा के दौरान जब भावनाएं तर्क शक्ति पर हावी हो जाती हैं तो प्रभावित होने वाली प्राथमिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया यह है, मोटर समन्वय, कार्यशील स्मृति, संवेदी स्मृति या फिर प्रतिवर्त क्रियाएं। तो राइट आंसर आपका है कार्यशील स्मृति। लचीला मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्योंकि यह सभी मूल्यांकन को समाप्त करता है, पक्षपात को प्रोत्साहित करता है। अब सभी मूल्यांकन को समाप्त नहीं करेगा, ठीक है, पक्षपात को प्रोत्साहित भी नहीं करना है। सीखने के समान प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है, अनुचित लाभ को बढ़ावा देता है। तो ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर सी, एक स्थिर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र दर्शाता है।
प्रभावी अधिगम, पठार, प्रतिगमन, सीखने में विफलता। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभावी अधिगम। ठीक है, जो सीखने के वक्र हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनते हैं। जैसे कि एक प्रभावी है, ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ये अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था में वह सुदृढ़ीकरण जो आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देता है उसे अत्यधिक होना चाहिए, धमकी भरा होना चाहिए, व्यवहार को अत्यधिक नियंत्रित करने के बजाय मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए, फीडबैक की जगह लेनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यवहार को अत्यधिक नियंत्रण करने के बजाय मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। यानी किशोरावस्था में बच्चे को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शन देने की और प्रोत्साहन देने की जरूरत होती है। विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति डैश से आकार लेता है, केवल आनुवंशिक कारक, पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क, केवल स्कूली शिक्षा, केवल पर्यावरणीय कारक। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क। केवल आनुवंशिक नहीं होता है, आनुवंशिक और आपका पर्यावरण दोनों का ही विकास में सहयोग होता है। अगला प्रश्न है, किसी छात्र को धीमा सीखने वाला लेबल करने के परिणाम स्वरूप हो सकता है शैक्षणिक विकास, स्वपूर्ति भविष्यवाणी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बेहतर प्रेरणा। तो राइट आंसर आपका होगा स्वपूर्ति भविष्यवाणी, यानी ये आपकी भविष्यवाणी है, स्वपूर्ति भविष्यवाणी है, लेकिन आप ऐसा लेबल करने के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो धीमा सीखने वाला, आप किसी भी बच्चे को एक ठप्पा नहीं लगा सकते हो। कभी कभी कोई बच्चा शुरुआत में धीमा सीखता है, लेकिन बाद में वही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष के दौरान समावेशन को विशेष रूप से डैश का समर्थन करना चाहिए। पहचान निर्माण, संवेदी प्रेरक विकास, सहज प्रवृत्ति पर नियंत्रण, प्रतिक्रियात्मक विकास। तो राइट आंसर आपका होगा नंबर ए, पहचान निर्माण। यानी इस अवस्था में बच्चे अपनी अलग से पहचान बनाना चाहते हैं, तर्क करना शुरू करते हैं, अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा विद्रोही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, परामर्श के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला शिक्षक ये दर्शाता है प्रतिस्पर्धा, पेशेवर नैतिकता, अधिकार या फिर पक्षपात। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पेशेवर नैतिकता। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता वाले किशोरों को सबसे अधिक लाभ किससे होता है? स्कूल से निष्कासन, आप स्कूल से निष्कासन नहीं कर सकते। अधिगम अक्षमताएं आपकी होती हैं जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया, ठीक है, बुलीमिया, यानी ये अधिगम अक्षमताएं बच्चों में होती है, हकलाने की, तुतलाने की, पढ़ने में, बोलने की, कुछ अनजान डर वगैरह होता है, ठीक है, ये सारी होती हैं। तो आप इन ऐसे बच्चों को भी स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते। संरचित प्रतिक्रिया और रणनीति प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धा, सार्वजनिक सुधार। तो राइट आंसर है आपका संरचित प्रतिक्रिया और रणनीति प्रशिक्षण। आपको एक रणनीति के अनुसार इन बच्चों को पढ़ाना होता है। कक्षा शिक्षण में प्रभावी संचार का एक अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? छात्रों की समझ की परवाह किए बिना व्याख्यान जारी करना। अब बच्चों की जब परवाह नहीं करोगे, ठीक है, तो बच्चे क्या समझेंगे? तो ये आपका गलत हो गया। छात्रों की प्रतिक्रियाओं पर नजर रखना और शिक्षण विधि को समायोजित करना। प्रतिक्रिया को टालना, बच्चा कोई प्रतिक्रिया कर रहा है तो आप उसको टाल नहीं सकते। केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान भी केंद्रित नहीं कर सकते। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। भावनात्मक असुरक्षा का परिणाम डैश हो सकता है उच्च स्वायत्तता, कम एकाग्रता, तार्किक तर्क, बेहतर ग्रेड। तो राइट आंसर आपका होगा नंबर ऑप्शन नंबर बी, कम एकाग्रता। किशोरावस्था में वैचारिक परिवर्तन के लिए की आवश्यकता होती है, यानी वैचारिक परिवर्तन, ये किशोरावस्था आपकी। तो मौन, स्मरण, पूर्व धारणा का खंडन, बढ़ी हुई पुनरावृत्ति। तो राइट आंसर आपका होगा पूर्व धारणा का खंडन। किशोरावस्था में साथियों द्वारा मध्यस्थता से सीखना इसे बढ़ावा देता है। प्रतिस्पर्धा, पृथक्करण, पदानुक्रम, पारस्परिक उत्तरदायित्व। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, पारस्परिक उत्तरदायित्व।
यानी साथियों द्वारा मध्यस्थता। ठीक है, तो इस समय समूह भावना, टीम भावना बन जाती है किशोरों में। वे किशोर जो असफलता का कारण क्षमता के बजाय प्रयास की कमी को मानते हैं, उनमें प्रदर्शित होने की संभावना होती है। यानी वो अपनी क्षमता के बजाय प्रयास की कमी को मानते हैं। वो मानते हैं कि हम में ऐसी क्षमता नहीं है, यानी अपनी कमी को, यानी क्षमता के बजाय वो प्रयास की कमी को मानते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा विकास उन्मुखीकरण। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कम कर सकती है। ऊंचाई, संवेदी स्मृति, प्रतिक्रियात्मक क्रियाएं, आंतरिक प्रेरणा। यानी जब बच्चों में ज़्यादा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा हो जाती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आंतरिक प्रेरणा। बच्चा जो अंदर से प्रेरित होता है, ठीक है, तो फिर अंदर से प्रेरित होना कम हो सकता है आपका। शिक्षण सत्र में परिचयात्मक चरण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होता है। पिछली जानकारी को नई सामग्री से जोड़ना, गृह कार्य देना, मूल्यांकन करना, पाठ समाप्त करना। तो राइट आंसर आपका है नंबर ए, पिछली जानकारी को नई सामग्री से जोड़ना। यानी आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की पूर्व जानकारी, ठीक है, यानी बच्चे ने कितना सीखा है। एक उच्च क्षमता वाला छात्र टाल मटोल के कारण बार बार कार्य समय पर पूरा करने में असफल रहता है। ये सबसे अधिक संभावना किसमें कठिनाई को दर्शाता है? आत्मनियमन में कठिनाई, श्रवण क्षमता, संवेदी क्षति, बुद्धि में कमी। तो वो उच्च क्षमता वाला है, यानी उसकी क्षमता अच्छी है, पढ़ने में अच्छा है, लेकिन टाल मटोल के कारण। तो ये सबसे अधिक संभावना किसमें कठिनाई को दर्शाता है? तो उस राइट आंसर है आपका आत्मनियमन। ठीक है, सुनने की क्षमता नहीं है, संवेदी भी नहीं है, बुद्धि की कमी उसमें है नहीं, क्योंकि उच्च क्षमता वाला है आपका। मध्यम स्तर की भावनात्मक उत्तेजना सुधारती है। परिहार, भ्रम, सीखने के प्रदर्शन, निकासी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सीखने के प्रदर्शन। सुदृढ़ीकरण अनुसूचियां इसको प्रभावित करती हैं। प्रतिक्रिया की गति और दृढ़ता, अंतर्दृष्टि, परिपक्वता, प्रतिवर्त। तो राइट आंसर है आपका प्रतिक्रिया की गति और दृढ़ता। एक छात्र चरों के बीच के संबंध की कल्पना करने के बाद अचानक भौतिकी की एक अवधारणा को समझ जाता है। ये दर्शाता है नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, शास्त्रीय अनुकूलन, स्फूर्त अनुकूलन, अंतर्दृष्टि अधगम। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अंतर्दृष्टि अधिगम। एक किशोर द्वारा परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक समस्या का समाधान करना यह दर्शाता है परिकल्पना, निगमनात्मक तर्क, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, अभ्यास का नियम, या फिर शास्त्रीय अनुकूलन। तो राइट आंसर आपका होगा नंबर ए, परिकल्पना, निगमनात्मक तर्क। प्रभाव का नियम कक्षा में विशेष रूप से उपयोगी है। व्यवहार प्रबंधन, नैतिक विकास, अमूर्त चिंतन, वैचारिक तर्क। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यवहार प्रबंधन। किशोरों के लिए एक अच्छे सूत्रधार को चाहिए। चर्चाओं पर हावी होना आपका नेगेटिव है। सवाल पूछने पर सजा देना, ये भी आपका नेगेटिव है। स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहन देना, बातचीत से बचना, तो बातचीत से बचना ये भी आपका नेगेटिव है। तो राइट आंसर आपका होगा स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। ऐसे ही वीडियो चैनल पर आपको मिलती रहती हैं और जल्द ही आपको सीटेट की तैयारी चैनल पर शुरू कराई जाएगी।